नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है राहुल गांधी का मन राजनीति में नहीं लगता है, तभी तो रेस्ट ज्यादा और काम कम करते हैं। और घूमना तो राहुल गांधी का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है। तभी तो देखिए, इन दिनों लद्दाख की खुशनुमा वादियों में मजे ले रहे हैं। वापस अभी तक दिल्ली आए नहीं हैं, पर उनकी अगली यात्रा की पूरी ट्रैवल डिटेल्स तैयार कर दी गई है। खबर है कि राहुल गांधी यूरोप के 5 दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं। 6 सितंबर को रवाना होंगे, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पेरिस के यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देंगे। तो आखिर क्या है इस बार राहुल गांधी का प्लान? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी अपने देश विरोधी एजेंडे के साथ विदेश के दौरे पर निकलने वाले हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है राहुल गांधी का यूरोप जाने का प्लान? देखिए, राहुल गांधी अभी कांग्रेस के लिए एक ऐसे बच्चा बन गए हैं जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और वामपंथी पार्टियों के नेता जो कांग्रेस के साथ अटैच हैं। आजकल वामपंथी पार्टियां यानी सीपीआई सीपीएम कांग्रेस के अलायंस में है। जो INDIA गठबंधन बना है उसमें सीपीआई सीपीएम सहित सारे जो वामपंथी पार्टियां हैं वो भी शामिल हैं। अब उन लोगों ने एक एजेंडा बनाया और राहुल गांधी का इस्तेमाल इन गतिविधियों में कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो रीजनल पार्टी का है वो राहुल गांधी को भाव नहीं देता। चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, या अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी जो रीजनल पार्टी है वो सब के सब समझते हैं कि राहुल गांधी से ज़्यादा सक्षम नेता तो हम ही हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है वो सारे के सारे मानते हैं कि राहुल गांधी हमारे स्टेट में चुनाव प्रचार करने ना आए तो अच्छा है। इसलिए इन लोगों ने एक नया एजेंडा बनाया, राहुल को बाहर बाहर रखो, इसका इस्तेमाल, इसके चेहरे का इस्तेमाल इस स्तर पर करो कि गांधी नेहरू खानदान के चश्मो चिराग हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, यूरोप में पढ़े, यूरोप में बढ़े और साथ ही क्रिश्चियनिटी मानसिकता वाले हैं। नए तरीके से सेकुलरिज्म दिखाते हैं, बताते हैं कि हम भी सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर एंटी हिंदू एक्टिविस्ट हैं एक तरह से। तो इनका इस्तेमाल इसी आधार पर किया जाता है। अभी लद्दाख में इसी इस्तेमाल के लिए इन्हें भेजा गया था। जाओ, चीन के बॉर्डर पर जाओ, वहां पर तुम उस समय वहां से लौटना जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत लौटेंगे। 25 तारीख तक की बात है, 25 अगस्त तक वो वहीं रहेंगे। 25 अगस्त तक PM मोदी भी विदेश दौरे पर हैं। 26 अगस्त को वो भी यहां पर रहेंगे। राहुल गांधी भी लद्दाख से वापस आएगा। कैसे आएंगे? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में गए तो वहां पर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए एक सब्जेक्ट है, ये विषय है। ये कोशिश करेंगे कि वहां से जो राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है, एक बता दिया कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये लद्दाख के लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। वहां से वापस लौटेंगे, PM मोदी वापस लौटेंगे और फिर एक प्रोपेगेंडा चलेगा। जैसे कांग्रेस के सारे प्रवक्ता एक एक करके बोलते हैं कि चाइना के साथ हिंदुस्तान का विवाद चल रहा है और PM मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ये पहले के कुछ वीडियो, कुछ दोनों के बायलैटरल रिलेशन के बारे में ये बताता है, जबकि ये लोग नहीं कहते, ये इतिहास में झांक कर नहीं देखते कि चाउ एन लाई भारत आया था और नेहरू ने फूल से स्वागत किया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और 62 में तुरंत ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया। वैसी स्थिति तो नहीं है। ये छोटी मोटी झड़प है बॉर्डर पर, जो हर बॉर्डर स्टेट के साथ एक दूसरे के साथ होते रहता है। राहुल गांधी का यही मिशन लद्दाख था। अब वहां से सीधे आएंगे, कुछ दिन तक ये लद्दाख मिशन की चर्चा होगी, शी जिनपिंग मोदी की चर्चा होगी, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और फिर उड़ान भरेंगे यूरोप के लिए। अब ये समय को देखिए कि यूरोप जा कब रहे हैं। 6 सितंबर को यूरोप के लिए रवाना होंगे। ये कौन सा समय है?
7 सितंबर उसके अगले दिन भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन आने वाले हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति यहां आने वाले हैं। तैयारी चल रही है, पूरी दुनिया की मीडिया की नजर, इंटेलेक्चुअल्स की नजर जो बिडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों पर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश में एक बार दौरा करता है अपने कार्यकाल के दौरान लगभग, और भारत में तो एक बार दौरा होता ही है। ये जो 9-10 तारीख को G20 का कार्यक्रम है, शिखर सम्मेलन है, 7 तारीख को वो यहां पर आ रहे हैं। 2 दिन तक भारत में भारत के साथ संबंध की बात करेंगे, क्योंकि 9-10 तारीख को तो समिट होगा, लेकिन वो जो दौरा पर आ रहे हैं पहले से तैयारी पूरी है और पूरे मीडिया की नजर यहां रहेगी। क्या किसी देश के अपोजिशन पार्टी के किसी बड़े नेता को, जो पीएम इन वेटिंग है, जिसको वो पार्टी कह रही है कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, ये बहुत बड़े नेता हैं भाई, मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, ये पूरे देश में घूम घूम कर लोगों का दिल जीत रहे हैं, ऐसे दिल जीतेंगे कि कोई विदेशी राष्ट्रपति आ रहा है देश की, मतलब दुनिया के सबसे मजबूत मुल्कों में से एक का, अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां आ रहे हैं, और विदेशी, और ये अपोजिशन पार्टी का एक सबसे महत्वपूर्ण लीडर, जहां के जो सांसद आए उससे मुलाकात करने के लिए कि प्राइवेट में सीक्रेट मीटिंग होगी, उसके लिए तड़फड़ा रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट वहां का आ रहे हैं और उस समय ये गायब हैं। अगर डेलीगेशन ही हो, अगर अपोजिशन पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग ही हो, सबको संबोधित करना हो, सबको इकट्ठा देखना हो, क्योंकि ये देश के लिए एक समारोह जैसा होता है। अगर इतना बड़ा समिट हो रहा है तो देश के लिए एक समारोह है। दुनिया के 20 ताकतवर मुल्कों का संगठन है और उसमें दूसरे मुल्क भी शामिल होते हैं जो पार्टनर होते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी कहां जा रहे हैं? यूरोप में। उन यूरोप के उन देशों के नेता हिंदुस्तान आ रहे हैं और ये जा रहे हैं यूरोप। यूरोपियन पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, पेरिस यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंडियन डायस्पोरा के साथ मीटिंग करेंगे। वहां पर जो आप कर रहे हैं वो इसी के खिलाफ कर रहे हैं। जो यहाँ पर जितने यूरोपीय देश के नेता आएंगे या अमेरिकी प्रेसिडेंट आएंगे तो वो लोग भारत की बड़ाई करेंगे, मोदी के बारे में तारीफें करेंगे, जैसे मोदी की जब वहाँ पर अमेरिका विजिट हुई थी तो उस समय किया था। भारतीय लोकतंत्र की बात जो बिडेन ने, यानी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के तरफ से कहा गया था कि अगर भारत का लोकतंत्र देखना है तो जाकर दिल्ली में देखो। अब वो भारत के लोकतंत्र को देखने आ रहे हैं, यहां से वो बात करेंगे। राहुल गांधी का गायब होना यही सस्पिशन पैदा करता है कि जितने भी देश विरोधी गतिविधियां हैं जो भारत को कमजोर करे, जो पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश करे, भारत के मजबूती का मतलब है कि पीएम मोदी जैसा एक लीडरशिप भारत में होना चाहिए। कई सालों से ऐसा लीडरशिप नहीं मिला। अगर मनमोहन सिंह की सरकार को देखें, जिनका नाम ही मौन मोहन रख दिया गया था, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको एक एक छोटे काम करने के लिए किसी के इशारे की जरूरत होती थी। सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। उसके पहले भी जो गठबंधन की सरकारें बनी, संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी, देवगौड़ा हो, गुजराल हो या फिर नरसिम्हा राव ही हों, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री थे। ये पिछले 3-4 दशकों में सबसे मजबूत लीडरशिप मिला है, जिससे दुनिया की नज़र यहाँ पर पड़ती है। और वहाँ से तुम भागकर दूसरे देशों में जाकर क्या करते हो? प्रोपेगेंडा फैलाना। जब यहाँ पर बातचीत ये नेता करेंगे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की, भारत की मजबूती की, चंद्रयान मिशन की जो अभी अभी उपलब्धि भारत ने हासिल की है, उसकी चर्चा भी होगी। और उस समय राहुल गांधी वहां अपने मित्र मंडलियों के साथ क्या करेंगे? भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि यूएस में भी यही कहा, ब्रिटेन में भी यही कहा, तो यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर क्या वो ये बात नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अगर ये बोलेंगे तो इसके पीछे का कारण यही है। और जो एजेंडा चल रहा है उनके लौटने और जाने के बीच के समय का, वो कुछ और ज़्यादा दिनों के बाद जा सकते थे। सितंबर में ही जाना था, 10 तारीख को बाद जाते। इससे पहले जाने की क्या ज़रूरत थी? 5 दिन यानी 7 तारीख को जो बिडेन आएंगे। दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी राष्ट्राध्यक्ष
7, 8, 9 तक धीरे धीरे आते रहेंगे। सबको बायलैटरल रिलेशन भी बनाना है और उसके बाद 9-10 को सबमिट होगा। 11 तारीख तक राहुल गांधी विदेश रहेंगे, भारत से गायब रहेंगे। उसके बाद वापसी होगी, क्योंकि उस समय अगर राहुल गांधी से पूछ लिया गया कि ये जो भारत में हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूरे दुनिया के मजबूत नेता सब कह रहे हैं कि इससे बेहतर डेमोक्रेसी तो किसी और जगह है ही नहीं, तो आपका तो एजेंडा फेल हो जाएगा, वहां पर जाके दुष्प्रचार करो। और चूंकि बायलैटरल रिलेशन चल रहा है, यूरोप के साथ हमारा संबंध बेहतर हो रहा है, तो जाकर फ्रांस में फिर वही किसी मीडिया वाले को पकड़ेंगे, किसी वैसे पत्रकार को पकड़ेंगे जो मुद्दा उठाएगा राफेल डील का, कि राफेल डील में तो बड़ा घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपया इधर से उधर किए गए थे। इन जगहों पर जाकर ये यही प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं। इसीलिए कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का एक गुट है बुजुर्ग नेताओं का, जो राहुल गांधी को कठपुतली बनाए हुए हैं। और दुनिया के जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उसने राहुल गांधी के इस बेवकूफ़ी का फायदा उठाया और इसका इस्तेमाल चेहरे के तौर पर करता है। कभी कभी होता है, जो पहले से ही होता रहा है। जब मध्यकालीन समाज था, उस समय भी जब राजशाही हुआ करती थी, तो जब बच्चा होता था राजा, तो उसको डमी शासक बनाया जाता था। जैसे अकबर जब छोटा था तो बहराम शाह उसका नेतृत्व करता था, अकबर को डमी शासक बनाए हुए था। ऐसे कई मुद्दे होते थे और अब भी ऐसे ही हो रहा है। गांधी नेहरू परिवार के जो कहे जाते हैं चश्मो चिराग, राहुल गांधी को एक डमी बनाया हुआ है, चेहरा भारत के अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करने वाला, और पूरे दुनिया में घुमा घुमा के इससे वही बात उगलवाता है जो कि उन लोगों को भारत के खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्लान राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए ये धीरे धीरे इस ओर चल रहे हैं कि मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध करने लगे, देश के खिलाफ साजिशकर्ताओं के गोद में बैठ गए हैं। और इसलिए कभी भी ऐसा होगा कि विस्फोटक स्थिति होगी, राहुल गांधी पूरे पटल से आउट हो जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, राहुल गांधी ने लगता है यही धंधा बना लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, जब संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जमकर अपनी सांस दी जाने का रोना रोया था, पूरे दम लगाकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। प्लान के तहत, अपने एजेंडे के तहत कई वीडियो भी शूट किए थे और अब एक बार फिर से राहुल गांधी इसी एजेंडे के साथ विदेश जाने वाले हैं। इस बार उनका डेस्टिनेशन यूरोप है और मकसद सेम है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।